आप सबका वापस से स्वागत है मिस फॉर्च्यून लाइफ के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था यहाँ मैजिस्ट्री ने यहाँ पे नीरो को इजाज़त दे दी कि अब से वो है ना एक्स कैनन एकेडमी को अटेंड कर सकता है, यहाँ पे जा सकता है उसके अंदर। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि नीरो वापस से अपने घर पे आ चुका होता है और बाद में यहाँ पे है ना वो बाय बाय कह रहा होता है अपनी दोनों बहनों को। और बाद में ये दोनों बहनें बोल रही होती कि भैया आप वापस कब आओगे। और ये सुन के बाद में नीरो जवाब देता है यहाँ पे मुझे पता नहीं मैं वापस कब आऊँगा, बट ये पक्का है कि यहाँ पे विंडी और सिलीविया तुम दोनों एकदम बड़े हो जाओगे, उससे पहले मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। पर जब तक वो समय आता है तब तक तुम दोनों यहाँ पे ना डिसअपॉइंट मत करना, यहाँ पे निराश मत करना मास्टर को, और है ना एकदम हार्ड वर्क करना यहाँ पे, और है ना तारीफ के लायक बनना जैसे मॉम और डैड बने थे। और ये सुन के बाद में एक जन बोलती है मैं यहाँ पे अच्छे से है ना बर्तन धोऊंगी और हार्ड वर्क करूंगी, और बाद में दूसरी बोलती है यहाँ पे मैं अच्छे से सफाई करूंगी। और बाद में ये सुन के नीरो बोलता है गुड गर्ल, और जब मैं वापस आऊंगा ना तो मैं पक्का यहाँ पे तुम दोनों को है ना कॉमनर बना दूंगा यहाँ। और वो ये सब कह ही रहा होता है उतने में यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे नीरो जल्दी से आओ हम निकल रहे हैं। और इसके बाद में हमें यहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी दिखाई जाती है जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं नीरो अपना सामान रख रहा होता है और उसके बाद में वो दूसरे बंदे को बोलता है मुझे यहाँ पे जहाँ पे सामान रखा हुआ वहीं पे बैठ के चलना है ना यहाँ पे। और ये सुन के ये बंदा बोलता है ऑफकोर्स यहाँ पे, और नहीं तो क्या। और इतने में बाद में एक सिपाही यहाँ पे आके बोलता है तुम ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे तुम भूल गए क्या मैजेस्टी ने तुम्हें कमांड दे रखा है कि यहाँ पे इसको एकदम अच्छी तरह से ट्रीट करना है यहाँ पे तुम्हें। और ये सुनते बाद में एवन यहाँ पे बोलता है ये क्या लगता है हमें अब इसके साथ यहाँ पे राइड करना पड़ेगा, इसके साथ जाना पड़ेगा। और ये सुन के उसका बाजू वाला बंदा बोलता है लगता तो ऐसा ही है यहाँ पे लॉर्ड, क्योंकि उस बच्चे ने यहाँ पे मैजेस्टी का फेवर पाया है। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं नीरो पीछे बैठ जाता है और बोलता है यहाँ पे सर कैनेट कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ के लिए, वैसे भी यहाँ पे गर्मियों का सीज़न चल रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे मैं वैसे भी पीछे बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा अभी। और ये सुनते बाद में वो बंदा बोलता है देखो यहाँ पे इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि कैनाइट अपनी तलवार निकाल के उस बंदे को बोलते हैं यहाँ पे वैसे भी अभी है ना बीमारियों का सीजन चल रहा है, और याद रखना अगर तुम्हारे पास इनफ फूड होना चाहिए, खाना होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। अगर ये बच्चा एकेडमी के अंदर बीमार होकर आया तो देख लेना यहाँ पे तुम्हारी इंटायर फैमिली यहाँ पे खतरे में पड़ जाएगी। और ये धमकी लेने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा सीधा भागता है, वो बोलता है हम डिपार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं। और बाद में यहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि एम्पायर की जय वगैरह वगैरह। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं सफ़र करते करते यहाँ पे शाम हो चुकी होती है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं नीरो अभी पीछे बैठा हुआ होता है और हंस रहा होता है। और बाद में वो अपनी तलवार को देखता है और यहाँ पे उसे याद आता है ये तलवार उसे मैजेस्टी ने दी होती है, और मैजेस्टी उसे बोलते ये तलवार यहाँ पे ना सर वार्डन की थी, तुम्हारा जो वार्डन था ना उसकी ये तलवार थी। पिछली बार जो वॉर हुई थी यहाँ पे डिमेंस के अगेंस्ट, उसके अंदर उसने अपने ना तीनों सन्स को खो दिया था, गवा दिया था, और उसके गम में बाद में वो अपने आप को अकेला बनाना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ पे वॉलंटरी अपने आप ही ना इस माइनिंग में ज्वाइन काम करने का फैसला किया था। अब उस इंसान ने अपनी लाइफ खो दी, इसलिए यहाँ पे इस स्वॉर्ड के इस तलवार का कोई ओनर नहीं है, और इसीलिए ये तलवार मैं तुम्हें देता हूँ। यहाँ पे याद रखना ये तलवार यहाँ पे ना आखिरी निशानी है गेक फैमिली की यहाँ पे, तो इसे अच्छी तरह से रखना। और अब हमें पता चला है कि नीरो को उसकी तलवार कैसे मिली है यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं कि वापस से सुबह हो चुकी होती है। बाद में घोड़ा गाड़ी वाले यहाँ पे बोलता है चलो अब ऑलमोस्ट हम एकेडमी में पहुँच चुके हैं, तो सबके सब तैयार हो जाओ। और ये सुनते बाद में नीरो की आंखें खुल जाती है, और बाद में वो देखता है यहाँ पे तो उसे एकेडमी की बिल्डिंग दिखती है, यहाँ पे एक्स कैनन एकेडमी की बिल्डिंग दिखती है जिसके अंदर वो जाने वाला होता है। और बाद में हम देखते हैं वो एंट्रेंस पे आ चुके होते हैं। बाद में दोनों सिपाही यहाँ पे उनको वेलकम करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आए हो तो आप कौन सी फैमिली से हो। बाद में यहाँ पे वो जवाब देते हैं कि हम यहाँ पे ना रेगस फैमिली से हैं। ये सुनते बाद में एक सिपाही बोलता है अच्छा आप यहाँ पे लॉर्ड कुंडू की फैमिली से हो क्या, यहाँ पे तो आपका वेलकम है, अच्छा हुआ आप ना सही टाइम पे आ गए। ये सुन के येलो वाला बंदा जवाब देता है आपका बहुत थैंक यू। और यहाँ पे ये जो बंदा जो एकदम खराब दिख रहा है यहाँ पे वो एक स्लेव है। और उतने में एक सिपाही बोलते हैं यहाँ पे हमें पता है, हमें बता दिया गया है यहाँ पे नीरो सर यहाँ पे ना एडॉप्टेड सन है यहाँ पे रेगस फैमिली के यहाँ पे, और ये चीज़ है ना हमें मैजेस्टी ने डिक्लेयर की है, मैजेस्टी ने बताई है। और ये सुनते यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं ये खबर सुन के। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों के दोनों एकेडमी के अंदर आ चुके होते हैं। और बाद में यहाँ पे एवन बोलता है नीरो को कि तुम मेरे साथ वॉक मत करो, मेरे साथ मत चलो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास भी रहो क्योंकि तुम्हारे पास से ना बहुत गंदी बदबू आती है यहाँ पे। और कभी भी मेरे को अपने आप से एसोसिएट मत करना, और कभी भी है ना जब तक बोला ना जाए यहाँ पे पूछा ना जाए ना तब तक मेरा नाम मत लेना। और यहाँ पे तुम्हें इस तरह से व्यवहार करना है कि यहाँ पे तुम मेरे फैमिली का पार्ट नहीं हो, यहाँ पे केवल तुम एक लोली स्लेव हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, समझ गए ना। और ये सुन के बाद में नीरो बोलता है यस सर। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं सारे के सारे बच्चे एक है ना हॉल में इकट्ठा हो चुके होते हैं, और उसे देख के बाद में एक टीचर बोलता है इतने सारे लोगों को देख के ऐसा लगता है कि सारे रैंक के लोग आ गए यहाँ पे। और बाद में उसके बाजू वाली मैम बोलती है यहाँ पे ये कितने एडोरेबल कितने क्यूट दिख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे यही मैम चिल्ला के बोलती है सबका यहाँ पे स्वागत है यहाँ पे, और मैं तुम्हारी हेड मास्टर हूँ यहाँ पे इस है ना फेमस है ना एक्स कैनन एकेडमी की, और यहाँ पे मेरा नाम केडियन मेगरस है।
और यहाँ पे इस एकेडमी के होने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, मेरी तुम्हारे से ना काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं इस बार। मैं यहाँ पे तुम्हें बता भी नहीं सकती शब्दों में कि मैं कितनी एक्साइटेड हुई इस ईयर के लिए। यहाँ पे सारे हीरोज जिन्होंने यहाँ पे एम्पायर मुरीन को मदद की थी यहाँ पे लास्ट वॉर के अंदर यहाँ पे डीमंस के अगेंस्ट जीतने में, यहाँ पे उनके सारे के सारे बच्चे यहाँ आज है ना इस जगह पे गैदर हुए हैं। यहाँ पे ग्रेट स्टेज कुंडू का बेटा, फैमिली ऑफ ग्रेट स्टेज इट्रस से भी, और साथ साथ यहाँ पे रॉयल फैमिली से 3 एल्फ्स भी आई है, और साथ में यहाँ पे फैमिली ऑफ ब्लैक कैनाइट यहाँ पे गैलून से भी एक बंदा आया है। और क्योंकि इस बार इतनी सारी लेजेंडरी फैमिली से लोग आए हैं यहाँ पे, तो मैं एक सेंस कर सकती हूँ कि आज एक नई स्टोरी होने वाली है, बिगिन होने वाली है। इस बार कुछ नया चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि इस बार नोबल फैमिली साथ साथ नेचुरल टैलेंट यहाँ पे साथ में आए हैं। और यहाँ पे आप सब जवान लोग ही यहाँ पे न्यू जनरेशन के हीरो बनने वाले हो यहाँ पे, और हमारी एकेडमी तुम लोगों को फॉर्म कर तुम लोगों को मदद करेगी स्ट्रांग बनने में। यहाँ पे हमारी एक्स कैनन एकेडमी साथ साथ तुम्हारी ये प्यारी हेड मास्टर केनिया यहाँ पे प्रॉमिस करती है कि इस सपने को हम है ना रियलिटी में बदलेंगे। और यहाँ पे मैं और स्पीच ना लंबी करते हुए यहाँ पे मैं तुम सबको फॉर्मली वेलकम करना चाहती हूँ यहाँ पे एक्स कैनन एकेडमी में। और ये सुनते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब चिल्लाने लगते हैं, और इस टाइम पे यहाँ पे नीरो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे सही में इस स्पीच के अंदर मेरे बारे में तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे मेरे से रिलेटेड कुछ था ही नहीं। और इतने में यहाँ पे एक बंदा बोलता है यहाँ पे इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। बाद में दूसरा बंदा बोलता है वो देखो यहाँ पे वो लगता है वो स्लेव है यहाँ पे, उसी से ये गंदी बदबू आ रही है। और ये सुनते बाद में नीरो अपने मन में सोचता है वैसे यही उम्मीद की जा सकती है यहाँ पे, वैसे भी ये जगह तो यहाँ पे केवल नोबल्स के लिए बनी थी, यहाँ पे बनाई गई थी। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स बाहर आ चुके होते हैं। बाद में एक टीचर चिल्ला के बोल रहा होता है कि अभी तुम सबके सब यहाँ पे इस एकेडमी के स्टूडेंट बने नहीं हो, और अगर यहाँ पे तुम्हें स्टूडेंट बनना है इस एकेडमी का, तो यहाँ पे तुम्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी जो है ना अगले महीने होने वाली है, और उसे पास करना होगा यहाँ पे। उससे पहले हम यहाँ पे तुम्हें ना डिवाइड करेंगे ग्रुप के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे तुम्हें ना प्रिपेयर करेंगे एक एग्जाम देने के लिए। और ये सब सुन के बाद में एक बच्चा पूछते हैं यहाँ पे कि अगर हम फेल हो गए उस टेस्ट में तो। और ये सुन के बाद में टीचर यहाँ पे जवाब देते हैं यहाँ पे इसमें सवाल पूछने की जरूरत क्या है, यहाँ पे तुम वापस से घर भेज दिए जाओगे। और ये सुनते बाद में बच्चे गॉसिप करने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। उतने में बाद में ये टीचर जोशी चिल्ला के बोलता है तुमने क्या सोचा ये कोई डे केयर सेंटर है क्या, यहाँ पे ये मिलिट्री एकेडमी है, यहाँ पे है ना कोई भी कमज़ोर आदमी के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। और तुम्हारी एग्जाम के बारे में तुम्हें खबर मिलेगी यहाँ पे आने वाले वीक्स के अंदर, तुम्हें बता दिया जाएगा, हफ्तों में बता दिया जाएगा। बाद में यहाँ पे एक बंदा बोलता है ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये कि हमें वापस से घर भेज दिया जाएगा। बाद में दूसरा बंदा बोलता है यहाँ के प्रोफेसर यहाँ के टीचर्स पे हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं, भरोसा भी कर सकते हैं, ये नोबल है या क्या है। और इतने में बाद में टीचर यहाँ पे बताता है कि एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे ग्रुप में होगी जिसके अंदर 5 लोग होंगे, और यहाँ पे ग्रुप ऑलरेडी डिसाइडेड है, बना चुके हैं हम लोग। और जब तुम यहाँ पे ग्रुप में अलग हो जाओगे यहाँ पे, तो तुम लोगों को साथ में ट्रेनिंग करनी होगी 1 महीने के लिए। और यहाँ पे ग्रुप के अंदर मिक्स जेंडर है यहाँ पे। और ये सुनते बाद में लोग बोलने लग जाते हैं इसका मतलब यहाँ पे लड़का लड़की दोनों के साथ रह सकते। बाद में एक बंदा बोलते हैं यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस ग्रुप में जाऊँ जिसके अंदर यहाँ पे कैंडू फैमिली का बंदा हो। तो मैं बाद में यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि क्या मालूम हम यहाँ पे वो सेम लड़कियों के ग्रुप में चले जाएं जहाँ पे वो 3 एल्फ वाली लड़कियाँ हैं। फिर यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है सही में यहाँ पे अकेले लेना, वो भी ना इन लड़कियों की इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ, यहाँ पे सही में बहुत मजा आ जाएगा। और इतने में बाद में यहाँ पे हमें एक पैर चलता हुआ दिखाया जाता है, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि उनमें से कोई एक एल्फ लड़की होती है, और बाद में यहाँ पे ठोक देती है उनको, थप्पड़ मारते हुए बोलती है यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमारे शार्प ईयर हैं, हमारे कान बहुत तेज है, तो अगली बार से इतनी घटिया चीज़ें हमारे आसपास मत बोलना। और इतने में बाद में यहाँ पे हम देखते हैं एक टीचर चिल्ला के बोलता है यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे एल्फ प्रिंस, यहाँ पे वायलेंस करना अलाउ नहीं, लड़ाई करना अलाउ नहीं, यहाँ पे क्या मैं तुम्हें वापस से घर भेज दूँ क्या यहाँ पे एग्जाम देने से पहले ही। और ये सुनते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्फ प्रिंसेस वापस से जा रही होती है, दूर जा रही होती है उन दोनों से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये चीज़ देख के नीरो अपने दिमाग में सोच रहा होता है सही में वो कितनी कूल है यहाँ पे सही में, और कितनी ब्यूटीफुल भी है। और उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे ABC में सबको बता रहे होते हैं कौन किसके ग्रुप में है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं टीचर बोल रहा होता है कि तुम्हारा ग्रुप यहाँ पे ना 3rd फ्लोर पे रुकेगा रूम नंबर C के अंदर, और तुम्हारा ग्रुप लीडर यहाँ पे एवन होगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं एवन बोलता है यस सर। याद रखना तुम यहाँ पे ग्रुप लीडर हो तो यहाँ पे कोई वायलेंस या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपस के मेंबर के अंदर। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, तुम जिम्मेदार होगे। इस टाइम पे यहाँ पे नीरो उस बाजू वाली लड़की को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है यहाँ पे ये नोबल जैसी तो बिल्कुल नहीं दिख रही। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों जन बोल रहे होते हैं चलो एटलीस्ट यहाँ पे हम उसी ग्रुप के अंदर है जिसकी ग्रुप के अंदर यहाँ पे केंडू का बेटा है। बाद में एक बंदा बोलता है चलो यहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ नहीं मिली तो भी क्या हुआ, यहाँ पे ये ग्रुप भी चलेगा हमें यहाँ। और इस समय पे यहाँ पे एवन बोल रहा होता है यस सर हाँ मैं समझ गया, पर वो अपने मन में सोच रहा होता है गॉड डैम इट, यहाँ पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं इस ग्रुप में आ गया हूँ जिस ग्रुप में इन जैसे कबाड़ है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।